Ganesh Studio presents. कभी सोचा है ये सच्चा स्वाभिमान आखिर आता कहाँ से है? क्या ये दुनिया को दिखाने से मिलता है या फिर इसकी जड़ें हमारे अंदर ही कहीं बहुत गहरी होती हैं? चलिए, इसी गहरे सवाल को एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल पूछता हूँ, बहुत ही सीधा सा सवाल है। क्या कोई अपनी सबसे कीमती चीज, मान लीजिए कोई बेशकीमती गहना, किसी भीड़-भाड़ वाले चौराहे पे ऐसे ही लावारिस छोड़ देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम अपने स्वाभिमान के साथ ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, जैसे एक कीमती चीज को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक वैसे ही जब हम अपने स्वाभिमान को सार्वजनिक प्रदर्शन पर रख देते हैं, तो उससे कोई भी, मतलब कोई भी ठेस पहुंचा सकता है। और इसी बात को, इसी आइडिया को और गहराई से समझने के लिए चलिए चलते हैं रामपुर गांव की कहानी में, जहां एक छोटे से पोस्टर ने पूरे गांव में विवाद की आग लगा दी थी। देखिए, इस पूरी कहानी के सेंटर में ना सिर्फ दो चीजें थी, एक मामूली सा पोस्टर और एक सार्वजनिक चौराहा, जो गांव के हर समुदाय के लिए एक साझा जगह थी। हुआ ये कि राजपूत समाज ने अपने पूज्य भगवान राम का एक पोस्टर उस चौराहे पर लगाया, लेकिन एक रात किसी ने उसे फाड़ दिया और बस यहीं से विवाद की वो चिंगारी भड़क उठी। और सुबह होते ही क्या हुआ, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे और राजपूत समाज में गुस्सा जैसे उबल पड़ा। चारों तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, ये हमारा अपमान है, हमारा स्वाभिमान लूटा गया है। और बिना कुछ सोचे समझे शक की सुई सीधे दलित समाज पर जाकर टिक गई। अब दूसरी तरफ दलित समाज ने भी इन इल्जामों को मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका तर्क सीधा था, बिना किसी सबूत के हम पर इल्जाम लगाना, ये तो हमारा अपमान है। अब गांव दो गुटों में बंट चुका था और दोनों आमने सामने खड़े थे। तो गांव में जो टेंशन थी ना, वो अपने पीक पर थी। माहौल इतना इतना ज्यादा गर्म हो गया था कि बस तलवारें खिंचने की ही देर थी। ऐसा लग रहा था कि एक पोस्टर के चक्कर में पुरानी सारी रंजिशें फिर से जिंदा हो जाएंगी। और ठीक इसी तनाव भरे माहौल के बीच एक नौजवान सामने आया। नाम था उसका विक्रम सिंह। वो राजपूत समाज से ही था, लेकिन उसकी पहचान तलवार से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से थी। देखिए, विक्रम सिंह की जो समझ थी वो तलवारों से नहीं आई थी, बल्कि महाभारत और रामायण जैसे महान ग्रंथों को पढ़ने से आई थी। उसने ये सीखा था कि असली स्वाभिमान लड़ने भिड़ने में नहीं है, बल्कि अपनी काबिलियत साबित करने में है। तो उसने क्या किया? उसने दोनों समुदायों के नेताओं को एक साथ बुलाया और एक बहुत ही समझदारी भरा सुझाव सामने रखा। उसने कहा, क्यों ना हम भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का एक साझा पोस्टर लगाएं। अगर दलित समाज निर्दोष है तो वो इसके लिए जरूर मान जाएंगे। ये माहौल को फौरन ठंडा करने का एक बहुत ही शानदार तरीका था। तो दोनों पक्ष मान गए और गांव में शांति भी लौट आई। लेकिन विक्रम सिंह का काम यहीं खत्म नहीं हुआ था। उसने सबको फिर से इकट्ठा किया और कहा, देखिए, ये तो बस एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। असली स्वाभिमान जो है ना, वो सार्वजनिक जगहों पर नहीं टिकता। और बस यहीं से विक्रम सिंह ने स्वाभिमान की असली नींव का वो राज खोलना शुरू किया। एक ऐसी नींव जो किसी और चीज पर नहीं बल्कि योग्यता पर, मेरिट पर टिकी थी। तो देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने आता है कि सम्मान जो है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है क्षणिक सम्मान, जो डर या दूसरों पर हक जताने से मिलता है, और दूसरा है शाश्वत सम्मान, जो आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत और आपके खुद के बनाए हुए कामों से आता है। तो अपनी बात को और पक्का करने के लिए विक्रम सिंह ने महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल दिया। उसने समझाया, सोचिए, जब अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा किया तो प्रताप ने सार्वजनिक जगहों पर झंडे फहराने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं की। नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी योग्यता से, अपने दम पर एक बिल्कुल नया राज्य खड़ा कर दिया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकलता है? सार यही है कि स्वाभिमान कोई सार्वजनिक दिखावे की चीज है ही नहीं। ये तो एक ऐसी स्टेट है जिसे अपनी ठोस योग्यता और सिद्ध सामर्थ्य, मतलब कि प्रूवन मेरिट से कमाया जाता है। और देखिए, विक्रम सिंह ने सिर्फ ज्ञान ही नहीं बांटा, बल्कि आगे का एक ठोस रास्ता भी दिखाया। उसने कहा, सार्वजनिक जगहों पर लड़ने से कहीं बेहतर है कि अपनी जमीन खरीदो,
अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस बनाओ, अपनी रजिस्टर्ड किताबें छापो, मतलब ऐसी चीजें बनाओ जिन्हें कोई भी तुमसे छीन ना सके। और बस विक्रम सिंह की इस एक सलाह ने जैसे सबको एक नई राह दिखा दी। पूरे गांव ने इस नई सोच को अपनाया और एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ अपने कदम बढ़ाए। तो हुआ ये कि राजपूत समाज ने पास में ही अपनी जमीन खरीदी और उस पर भगवान राम का एक बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पब्लिशिंग कंपनी शुरू की और राजपूत वीर गाथा नाम से अपना एक सर्टिफाइड इतिहास छापा। सोचिए, एक ऐसा इतिहास जिसे आप कोई मिटा नहीं सकता। और इसका नतीजा क्या हुआ? कमाल का नतीजा हुआ। जो सोशल मीडिया कल तक नफरत और झगड़ों से भरा था ना, आज वही तारीफों से भर गया। दोनों समाज एक दूसरे के त्योहारों में आने जाने लगे, क्योंकि अब सम्मान योग्यता पर टिका था, किसी दावे पर नहीं। जैसा कि गांव के एक बुजुर्ग ने कितनी सही बात कही थी, स्वाभिमान सार्वजनिक भीड़ में नहीं बल्कि निजी योग्यता में बसता है। सम्मान असल में मेहनत से कमाया जाता है, डरा धमका कर नहीं। तो ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि असली स्वाभिमान आखिर बसता कहाँ है? उस सार्वजनिक भीड़ में जहां उसे कोई भी चोट पहुंचा सकता है, या फिर हमारी अपनी निजी काबिलियत में, हमारी अपनी बनाई हुई दुनिया में जिसे हमसे कोई नहीं छीन सकता? इस पर सोचिएगा जरूर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।